बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असम्बली लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम, हाउ टू राइट प्रोग्राम इन असम्बली लैंग्वेज या बेस्ट प्रैक्टिस अ प्रोग्राम इन असम्बली लैंग्वेज। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि आपने मुख्तलिफ लैंग्वेज पढ़ी होंगी, C++ पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी, PHP है या .NET है। तो हर लैंग्वेज का कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि असम्बली लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो क्या होता है, यानी कि कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी जाएगी, कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी जाएगी और किस लाइन का क्या मकसद होता है, ये आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर इन असम्बली लैंग्वेज। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपको ने लाइन लिखनी होती है वो होती है डॉट मॉडल। अब इसके साथ मैंने लिख दिया डॉट मॉडल स्मॉल लिख दिया है। तो व्यूअर्स, ये होता है आपका डिफाइन साइज ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने स्मॉल क्यों लिखा है, कोई और चीज़ क्यों नहीं लिख सकता था, कोई और भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता था। उसके ये आगे वाली स्लाइड के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद हम लिखेंगे जी डॉट स्टैक 100H, यानी कि 100 हेक्साडेसिमल। ये व्यूअर्स यूज़ होता है डिफाइन स्टोरेज ऑफ स्टैक, यानी कि स्टैक के अंदर आपने कोई अगर स्टोरेज करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डाटा। अगर आपने कोई वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने हो या डिफाइन करने हो तो वो आप डिफाइन डाटा के यानी कि डॉट डाटा के अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स डॉट कोड लिखेंगे, राइट असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम। जो भी आपने असम्बली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना होता है या जो भी आपका मेन टास्क होता है वो उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद व्यूअर्स मेन प्रोसीजर C, यानी कि प्रोसीजर C मैंने लिख दिया है। राइट स्पेसिफिक टास्क और प्रोसीजर हेयर। अगर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, 2 नंबरों को ऐड करना है या कोई आपने मैसेज डिस्प्ले कराना है तो वो आप किसी प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे। जैसे मैंने डॉट डॉट लिखा हुआ है, सारा प्रोसीजर आप यहाँ पे वो अपना लिख सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, जैसे मैंने प्रोसीजर को लिखा है तो यहाँ पे आप एंड प्रोसीजर कर देंगे और उसके बाद आप एंड प्रोग्राम कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये वाला जो हिस्सा है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है असम्बली लैंग्वेज का। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, डॉट मॉडल स्मॉल लिखेंगे, उसके बाद डॉट स्टैक 100H, डॉट डाटा, डॉट कोड, मेन प्रोसीजर C। इसके अंदर यहाँ पे जितना भी प्रोसीजर आपने लिखना है वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद मेन एंड प्रोसीजर कर देंगे और उसके बाद एंड मेन, यानी कि आपका प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब व्यूअर्स, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था डॉट मॉडल स्मॉल, तो ये आपकी मॉडल डायरेक्टिव्स है। तो जैसे देखें व्यूअर्स, आपने जो भी प्रोग्राम्स वगैरह या कोई भी आप डाटा जो है ना या कोई भी आप वीडियो है, ऑडियो है या कोई फाइल है या आप असम्बली का प्रोग्राम है, जब आप सेव करते हैं व्यूअर्स तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ जगह लेता है, कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। कि अब वही प्रोग्राम जब व्यूअर्स आप उसको रन करते हैं तो वो रैम के अंदर जब लोड होता है तो उसको 2 हिस्सों में वो मेमोरी मिलती है। एक वो उसके अंदर डाटा कितना यानी कि ऑक्यूपाई करेगा और वो कोड कितनी मेमोरी जो है ना वो ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि यानी कि डाटा और कोड मिलके जो है ना वो आपका क्या बन जाएगा, आपका समझ लें कि रैम एरिया बन जाएगा, या आपका वो मॉडल बन जाएगा। तो जैसे व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा है तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल मैंने क्यों लिखा है, स्मॉल कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, या आपका समझ लें कि उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे देखें व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल की जगह पे टाइनी लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डाटा प्लस कोड को यानी कि रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इसके बाद कह सकते हैं कि इसकी स्पेस कितनी होगी, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 64 किलोबाइट तक ये जगह जो है ना आप इसको दे सकते हैं दोनों, यानी कि डाटा और कोड मिला के। यानी कि डाटा और कोड, यानी कि जितने आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल का डाटा स्टोर किया है और कोड लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे टाइनी लिखते हैं तो इसकी आपको स्पेस जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 64 किलोबाइट तक आप यहाँ पे स्पेस जो है ना वो दे सकते हैं, या आप जगह जो है ना वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ तो ये आ जाएगा डाटा प्लस कोड, और इसके अंदर जो स्पेस आएगी डाटा की अलग से आ जाएगी 64 किलोबाइट, और कोड की भी जो है ना वो भी कितनी आ जाएगी 64 किलोबाइट या उससे कम या उसके बराबर आ जाएगी। इट मीन कि यहाँ पे दोनों डाटा और कोड दोनों मिला के 64 ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
किलोबाइट, जबकि यहाँ पे डाटा का अलहदा हो जाएगा और कोड की जो है ना वो स्पेस आपकी अलहदा हो जाएगी। यानी कि डाटा 64 किलोबाइट तक ले सकता है और कोड भी 64 किलोबाइट तक लिख सकता है, यानी कि दोनों को मिला के हम 128 जो है ना किलोबाइट तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मीडियम लिख दूंगा इस मॉडल के बाद, तो ये हमारा डाटा और कोड जो है ना, इसके अंदर स्पेस जो डाटा की आएगी वो आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 64 किलोबाइट, जबकि कोड की एनी साइज, यानी कि कोड आप जितना मर्जी बड़ा लिख सकते हैं, कोड के लिए कोई इसकी साइज लिमिटेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर लिखते हैं प्लस डाटा और कोड के लिए, तो डाटा जो है ना वो आपका एनी साइज, यानी कि जितना मर्जी बड़ा आप डाटा लिख सकते हैं यहाँ पे, बट आपका जो यहाँ पे कोड है ना व्यूअर्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कोड जो है ना वो कितना आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 64 किलोबाइट आ जाएगा। इस तरह अगर आप व्यूअर्स लार्ज लिखते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, डाटा प्लस कोड, तो डाटा आपका एनी साइज आ जाएगा और कोड भी आपका जो है ना, यहाँ पे देखें कोड भी आपका एनी साइज आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ह्यूज लिखते हैं डाटा प्लस कोड, तो डाटा की भी एनी साइज आ जाएगा और कोड का भी जो है ना वो क्या आ जाएगा, आपका एनी साइज आ जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपने जितना बड़ा प्रोग्राम लिखना है, क्योंकि हम अभी व्यूअर्स बिगिनर में जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है। आपके लिए जो है ना वो 64 किलोबाइट डाटा के लिए और 64 किलोबाइट जो है ना कोड के लिए काफ़ी रहेगी। आप यहाँ पे टाइनी लिख सकते हैं, मीडियम लिख सकते हैं, कंपेयर लिख सकते हैं, लार्ज लिख सकते हैं, हुई लिख सकते हैं। तो हम जितने भी प्रोग्राम आगे करेंगे व्यूअर्स, उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे, यानी कि डॉट मॉडल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम स्मॉल लिखेंगे। उसके बाद व्यूअर्स अगर हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैट 100 हेक्साडेसिमल, ये हमारी क्या आ जाएगी, स्टैक जो है ना डायरेक्टिव आ जाएगी। स्टैक व्यूअर्स एक ऐसी यानी कि मेमोरी स्पेस होती है, जो मैंने मेरे डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने स्टैक को कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। स्टैक एक समझ लें एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर चीज़ें जो है ना 1 बाय 1 करके आप लिखते हैं। जो लास्ट में डाटा इन होगा वो जो है ना वो फर्स्ट जाने का आउट होगा, यानी कि लाइफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करेगा। अगर व्यूअर्स आपकी मेमोरी, आपने कोड और डाटा से मेमोरी के बाद भी अगर रैम के अंदर आप स्टैक से मेमोरी यूज करना चाहते हैं, तो आप जो है ना यहाँ पे स्टैक को यूज कर सकते हैं। यानी कि देखिए रैम के अंदर आपका डाटा एरिया आ जाएगा, कोड आ जाएगा, और उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, स्टैक भी जो है ना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका वही यानी कि स्पेस वगैरह तो वही आ जाएगी, यानी कि आप यानी कि स्मॉल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपका आ जाएगा 64 किलोबाइट डाटा के लिए आ जाएगा, और कोड के लिए भी कितना आ जाएगा, 64 बिट आ जाएगा। और यहाँ पे स्टैक से भी आप जो है ना मेमोरी जो है ना यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा नहीं सारे, यहाँ पे आपने कोड जो है ना वो लिखना है, सबकी जगह पे ये मिस हो गया थोड़ा। उसके बाद भी बस जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा डाटा डॉट डाटा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाए, डाटा सेगमेंट डायरेक्टिव। यहाँ पे जितने भी आपने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने हैं वो यहाँ पे सारे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करा सकते हैं। उसके बाद ये सारा आपका जो है ना इसके अंदर आ जाएगा, आ जाए। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रोग्राम इन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैं लिखूंगा जैसे डॉट मॉडल, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, डॉट स्टैक 100H आ जाएगा। उसके बाद डॉट डाटा, अगर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने हैं तो वो यहाँ पे मैं करवा सकता हूँ। उसके बाद आ जाएगा डॉट कोड आ जाएगा। अब बस मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो बी को जो है ना वो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगा, शो कर देगा। यहाँ पे देखिए मैंने मेन प्रोसीजर लिख दिया, मेन प्रोसीजर आ गया, प्रोसीजर सी आ गया। मैंने कह दिया मूव कर दो, क्या कर दो, बी को किस में अंदर कर दो, DL के अंदर कर दो, यानी कि ये हमारा डाटा सेगमेंट एक रजिस्टर है, उसके अंदर जो है ना इसको मूव करा दो। उसके बाद हमने कह दिया मूव कर दो AL2, ये हमारी एक खास इंस्ट्रक्शन है। मैं आपको ड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो वो आपको शो कर देगा कि अगर आपने कोई टेक्स्ट या आपने एक सिंगल कैरेक्टर को शो कराना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मूव AL2 कर देंगे। फिर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका DL का रजिस्टर जो है ना, ये सिर्फ आपकी इनपुट और आउटपुट को होल्ड करता है, जबकि अगर आपने उसको आउटपुट कराना है, शो कराना है, तो उसके लिए आपका जो है ना अकोमोलेटर जो है ना रजिस्टर वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से उसकी डॉस इंटरप्ट से लिखेंगे इंट 21H लिखेंगे, ये लाजमी लिखना होता है। उसके बाद मेमोरी आपकी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद मूव AH, 4CH लिखेंगे, और उसके बाद इंट 21H लिखेंगे। ये दो लाइनें तो आपने हर सूरत लाजमी ही लिखनी होती है। असल आपका जो टास्क है ना वो यहीं पे एंड हो जाएगा, अगर आपने इस बी को अपने यानी कि समझ लें स्क्रीन के ऊपर शो कराना है। उसके बाद आप अपना प्रोसीजर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, और उसके बाद आपका प्रोग्राम भी है ना जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स,
ये हमारे पास हमने क्या किया, बी को स्टोर करा दिया किसके अंदर, डीएल के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी जो है ना वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब व्यूअर्स डीएल रजिस्टर जो है ना वो शो कराने के लिए नहीं होता, प्रिंट कराने के लिए नहीं होता, उसके लिए हम अकोमोलेटर यूज़ करते हैं। अकोमोलेटर रजिस्टर जो है ना यहाँ से डाटा जो है ना वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। यहाँ पे देखें होल्ड आउटपुट डीएक्स रजिस्टर, यानी कि आपकी इनपुट आउटपुट को होल्ड करने के लिए हम जो रजिस्टर यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, डीएक्स। तो यहाँ में हमने उसको 8 बिट यूज़ किया, यानी कि 0 से लेके 7 बिट तक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से 8 से लेके आपका 15 तक आ जाएगा। ये पूरा एक रजिस्टर है, AX का रजिस्टर है। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आपका लोअर पार्ट आ जाएगा, एक आपका हायर पार्ट आ जाएगा। इसी तरह आपने DX रजिस्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि जहाँ पे हमने कर दिया मूव DL, B, यानी कि आपने क्या किया, आपने रजिस्टर के अंदर एक करैक्टर जो है ना उसको क्या करा दिया, मूव करा दिया। ये मूव की इंस्ट्रक्शन है। मूव की इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मूव, उसके बाद आपका आ जाती है समझ लें कि डेस्टिनेशन आ जाता है और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, सोर्स आ जाता है। तो यहाँ पे फिर आपने कर दिया मूव AL, 2, ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन है जो आउटपुट के लिए हम किसी सिंगल टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं अगर आपने उसको करैक्टर को प्रिंट कराना हो। तो ये था व्यूअर्स आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के लिए। यानी कि सबसे पहले आप डॉट मॉडल स्मॉल लिखेंगे, डॉट स्टैक 100H, डॉट डाटा अगर आपने कोई वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करने हैं तो, उसके बाद डॉट कोड, और जो आपने प्रोसीजर लिखना है वो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितना मर्जी प्रोसीजर लिख सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोसीजर लिखने हैं तो उसके लिए आप जो है ना फिर दोबारा एक नया प्रोसीजर भी बना सकते हैं और यहाँ पे आपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको बेसिक स्ट्रक्चर इन असेंबली लैंग्वेज समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये व्यूअर्स मेरी वीडियो जो है ना ये आपको बनाने का मकसद सिर्फ आपके बिगनर्स के लिए है। मैं अगर ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको डिस्कस कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। आज की वीडियो का जो मेन टास्क था वो यही था कि आपको पता चल जाए कि अगर आपने एक सी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।